सूत जी महाराज उनके प्रश्न सुनकर के गदगद हो रहे हैं। प्रश्न मुक्ति का है, प्रश्न भगवान से मिलने का है, खुशी हो भी तो क्यों ना। नाम कृष्ण का जो आया है, नाम भगवान का जो आया है, और भक्त को केवल उसी नाम से, केवल अपने प्रेम का, अपने कृष्ण का नाम चाहिए। प्रेम कहें या कृष्ण, एक ही बात है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने यह प्रश्न सभी के हित के लिए पूछा। सर्वप्रथम तो मैं श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने इस भागवत का जो प्रचार है वह जन जन में किया है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्य द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। कि जिन्होंने जन्म लेते ही सीधे वन का मार्ग तय किया, वन की ओर जाने लगे, पुत्र पुत्र कह के पुत्र के प्रेम में, मोह में तन्मय हुए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर जिनको बुला रहे हैं, पर ऐसे जो परमात्मा में ही जन्म लेते ही मिल चुके, जिनको लौटा कर लाने का सामर्थ्य व्यास जी में, क्योंकि वो तो भगवान में है। व्यास जी शायद स्वयं भी भगवान के रूप है, भगवान के ही अवतार है, परंतु इधर सुखदेव का जन्म से पहले से ही संबंध मेरे भगवान से जुड़ चुका था। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि को हम सभी प्रणाम करते हैं। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। ऐसे सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यह ऐसा ग्रंथ है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत, कि इसका पुण्य या इसकी श्रवण में रुचि होना, इसको सुन पाना तो देवताओं के भी बस में नहीं है। उनको भी कई बार यह सोचना पड़ जाता है, विचार करना पड़ जाता है। जीवन में हमारी बात कि हमारी जीवन का सबसे प्रथम कि हम सदैव, सूत जी महाराज यह बतलाते हैं कि सर्वप्रथम हम भगवान सुखदेव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की आगे से आगे जन जन में इसका प्रचार किया। आइए हम भी पुनः एक बार सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा का जन जन में प्रचार करने का श्रेय श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने ही इसे आगे से आगे जन जन में पहुंचाया। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह ऐसा ग्रंथ है कि देवताओं को भी श्रवण नहीं हो पाया। कैसे? कि जब सुखदेव जी परीक्षित को, यह कथा हम आगे जानेंगे विस्तार से, परंतु जब परीक्षित को श्राप लगा मृत्यु का, सुखदेव जी उसे भागवत जी का रसास्वादन कराने लगे, तो सबसे पहले देवता आ गए और आकर कहा, एवं विनिमये जाते सुधा राज्य प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथा। क्या कहा है कि एवं विनिमय, विनिमय का अर्थ हो गया आदान प्रदान करना। तो कहा, हे सुखदेव जी, हम यह अमृत कलश लेकर आए,
परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप है, आप यह अमृत से पिला दीजिए, ये तो अमर हो जाएगा, और भागवत रूपी अमृत आप हमें दे दीजिए। प्रपश्यामि वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने उनको अभक्ता समझा है। परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम अमृत पीकर अमर तो हो जाओगे, परंतु पर उस समय तुम पल पल जीने की कला सीखो, पर भागवत तुम्हें पल पल मरने की कला कैसे सीखी जाती है उससे मिला देता है, कि व्यक्ति को फिर आभास नहीं रहता, क्योंकि भागवत कृष्ण का रूप है, और जो कृष्णमय हो जाता है सुख सुख नहीं है उसके लिए, दुख दुख नहीं है उसको, मतलब फिर केवल अपने प्रेम से रहता है, फिर उसको मतलब केवल अपने कृष्ण से रहता है। यानी अभक्तास्ताश्च न ददोस कथा मृतम, कि उन्होंने, सुखदेव जी ने अभक्ता समझा और कथामृत अमृत उन्हें नहीं दिया। तो ऋषि मुनि जो थे वहां पर बैठे सभी यह वृतांत देख रहे थे, तो देवताओं को अपना अपमान लगा, तो दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या बात है, भागवत क्या इतनी ऊंची ग्रंथ हो गई जो उन्होंने अमृत को धिक्कार दिया। ब्रह्मा जी ने दुनिया की समस्त ग्रंथ एक पलड़े पर रखे और श्रीमद् भागवत जी को एक पलड़े पर रखा, और भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया, और झुकता वही है जिसमें भार होता है, या झुकता वही है जिसमें जान हो। तो भागवत जी भारी थे, भारी का अर्थ यह था कि उनमें मेरे भगवान विराजमान थे, उसके अंदर मेरे कृष्ण अपने रूप में थे, तो बाकियों का क्या मतलब जब कृष्ण विराजमान हो गए। जब भगवान स्वयं विराजमान हो गए तो दूसरी चीजें चाहिए आप कितनी ही रख दो, जो भगवान का भक्त होगा उसको 100 लोभ दे दो और एक तरफ भगवान दे दो, तो वो 100 लोभ थोड़ी लेगा, उसे तो अपने भगवान चाहिए। तो ऋषियों यह ऐसा सुंदर कई बार देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता भागवत सुनने का अवसर, आपको प्राप्त हो रहा है। यह अहोभाग्य सौभाग्य है हमारा कि हमारे जीवन में भागवत आई, क्योंकि यह हर किसी को ऐसे ही नहीं मिल पाता। सोचिए यह एक वेद जो है, मान लीजिए वृक्ष है, और उसका पका हुआ फल भागवत है। निगम कल्पत रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुह रको रसिका भुवि भाव। कि माना निगम एक वृक्ष है, वेद रूपी, वेद का वृक्ष है जिसका नाम है निगम, और उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। परंतु एक बात पे गौर कीजिएगा कि बिना वृक्ष के फल नहीं आ सकता, परंतु जो स्वाद उस फल में है वो उस वृक्ष में नहीं होगा, जबकि उस फल का स्वाद जो है आया उस जड़ से ही है वृक्ष की, पर वो स्वाद उसमें कभी नहीं होगा। निगम कल्पत रोर गलितम फलम सुख मुखाद, और यह जो फल है सुख के मुख से, कि ऐसे हम फल खाते हैं हो सके वह खट्टा भी निकल जाए, परंतु जिस फल को सुख ने मुख लगा दिया, तोते ने मुख लगा दिया, वो कभी भी फल खट्टा नहीं हो सकता, वह मीठा ही होगा। सुख मुखाद अमृत, कि सुख के मुख से आया है, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और अमृत रूपी द्रव्य है कि हम जब फल को खाते हैं तो शायद उसमें छिलका आता है, उसमें गुठली आती है, उसमें बीज आता है,
तो हमारा ध्यान शायद भंग हो जाए उसके फल को खाने में, उसका आनंद लेने में, उसका सुख लेने में। परंतु भागवत जी अमृत दिव्य संयुतम पीबतम भागवतम रसमालय, इसमें ना छिलका है, ना गुठली है, ना बीज है, केवल कृष्ण ही है। तो इसे पिए जाओ, कृष्ण को अपने जीवन में केवल उतारे जाओ। पीबतम भागवतम रसमालया मुहर रको रसिका भुवि भाव। तो कहा कितनी बार पी? तो कहा गया बार बार पी, जितनी बार हो सके इसका रसास्वादन करो। मुहर रको रसिका भुवि भाव, बार बार अपने जीवन में इसके रस को लो, स्वाद बार बार अपना। क्योंकि व्यक्ति धर्म का कार्य, भक्ति का कार्य जब होता है तो उसको समय दिखता है। कैसे दिखता है? कि जब व्यक्ति गांव में अपने स्थान पर कहीं भी मान लीजिए ताश खेलता है, तो उसके जीवन में 10 घंटे कब व्यतीत हो गए उसे पता नहीं चलता। और गलती से वो अगर भागवत जी के पंडाल में पहुंच गया तो 10 बार घड़ी देखेगा, आज टाइम ऊपर चला गया, आज कथा 10 मिनट ऊपर, आज 20 मिनट, यानी वो बार बार जो है कथा में फिर टाइम को देखता है। यानी हमारी धर्म के कार्यों से रुचि दूर हो रही, उनमें हम अपनी अरुचि कर रहे हैं, अपना रुचि से दूर कर रहे हैं। यही बात यहां पर श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं कि तुम्हें उससे दूर नहीं होना है, बल्कि उसी में अपने आप को लगाना है। ऋषियों, मनुष्य की वृत्ति बिगड़ रही है और उसको अपनी वृत्ति बिगाड़नी नहीं चाहिए। यह जीवन में ग्रंथ आया है तो आनंद पूर्वक एकाग्र होकर इसका रसास्वादन करें। मुहर रको रसिका भुवि भाव, बार बार पिए जाए। जब व्यक्ति नोट गिनता है तब नींद आती है क्या? बिल्कुल नहीं, उड़ और जाती है। पर गलती से वह भागवत जी में चलाए, धर्म के दूसरे स्थान में उनकी चर्चा सुनने लगे तो उसे नींद आने लगती है, क्योंकि हमने अपनी वृत्तियों को बिगाड़ लिया है। मुख भगवान की ओर नहीं, मुख मायापति की ओर नहीं करके उसका मुख हमने माया की ओर कर दिया। परंतु हमें जाना मायापति की ओर चाहिए। जब मायापति जीवन में आएंगे, हमारे कृष्ण हमारे जीवन में चले आएंगे, तो माया तो अपने आप ही चली आएगी। पहले मायापति तो आए। मुंह रखो, बार बार रसास्वादन करो भागवत का अपने जीवन में। तो कहा पिए कैसे? तो कहा एक बार एक कोई सेठ जी स्वर्णकार थे। उनको आदत थी कि वो स्वर्णकार अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाते और लाते बाजार में कि इनकी परख करो और इनको खरीदो। हर मूर्ति जो उनके बाजार में आती हर बार अलग अलग होती थी। इस बार भी लेकर आए, मैदान के बीच में रखा और परख करो और खरीदो। एक मूर्ति 10 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख की। लोगों ने कहा भाई ऐसा क्या है, तो परखो और लो। कोई आया, परखा, बोला भाई ये सोने की है, ये पीतल की है। कहा नहीं, दोनों बिल्कुल पीतल, दोनों की दोनों पीतल की है। फिर कहा भाई इसका बार ज्यादा होगा एक का। कहा नहीं, बराबर बार है, रंग रूप भी समान थे। अब लोगों के लिए यह सोच का विषय बन गया, सोच का केंद्र बन गया कि ऐसा इनमें है क्या आखिर, जो यह ऐसा एक 10 रुपए की और एक 1 लाख की। सभी चिंतित थे और चिंताओं का समाधान हेतु वहां पधारे हैं संत मुनि। एक संत कोई उधर से निकल रहे थे, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा भाई हम खरीद तो सकते नहीं, क्योंकि हमें तो परमात्मा से मतलब, इनका करें क्या। परंतु तुम्हारी समस्या का हल समाधान हम जरूर कर देंगे। कैसे? कहा बताता।
सूत की डोरी ली, उसको बटा और उस सूत को लेकर एक मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही कान में डाला वो इधर से गई और इधर से बाहर आ गई। बीच में छेद था तो आर पार था तो निकल गई। महात्मा जी ने कहा ये है 10 रुपए की। दूसरी के लिया, फिर सूत को बट दिया और डाला कान में से, तो वो अंदर चला गया। सूत मूली जो भी थी, कहा ये है 1 लाख। यानी जो जीवन में बात को इधर से सुने और समझे ना, इधर से निकाल देवे, वो मनुष्य हो गया 10 रुपए का। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, मूल्य नहीं है उस व्यक्ति का, अमूल्य वाला नहीं, बेकार का है। परंतु जिसने इधर से सुनकर अंदर धारण कर ली, वह अमूल्य बन जाता है, उसकी कीमत बढ़ने लगती है समाज में। मैं केवल बात को सुन लूं, उसको समझू ना और सोचूं शायद ये मेरे ऊपर रोक टोक है, मेरे ऊपर बंदिशें हैं, तो वो मेरा नाश करेगी। क्योंकि दूसरा कोई भी आपकी चिंता कभी नहीं करेगा जब तक उसको आपसे स्वार्थ ना हो, और कोई निस्वार्थ आपसे रिश्ता रख रहा है, निस्वार्थ आपसे प्रेम रख रहा है, तो उसकी कदर किया कीजिए, उसे सम्मान दिया कीजिए। क्योंकि निस्वार्थता देखने को नहीं मिलती है। आपसे अगर कोई भी कोई काम के लिए आएगा तो अक्सर स्वार्थ के लिए आता है। सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। चाहे कोई भी हो, अक्सर व्यक्ति आपसे प्रीत प्रेम तभी बढ़ाता है जब आपका उससे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। और बिना स्वार्थ का कोई है तो अपने जीवन में उसे बचाकर रखिए। ऐसी सुंदर बात श्री सूत जी महाराज बतला रहे थे। आइए कथा की और आगे हम सभी प्रस्थान करते हैं, कथा को जानते हैं। तो वह बतलाने लगे कि ऋषियों, कथा सुखदेव जी ने जन जन में प्रसारित की, परंतु मुख्यतः यह कथा जो है प्रथम नारायण के द्वारा ब्रह्मा को मिली। ब्रह्मा ने इसे नारद को सुनाया, नारद ने आगे प्रचार किया, परंतु विदेश से तो नारद ने भागवत जी को सनत कुमारों से सुना। ऋषियों ने कहा सनत कुमारों से? अरे नारद जी तो एक जगह टिककर बैठते नहीं है, और सनत कुमार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं, तो आपस में दोनों का मिलन संबंध कैसे, समझ नहीं आया। क्या बताता? सूत जी कहते हैं ऋषियों, पहले 5 बात जाने कि जब हम भागवत कथा का श्रवण करने बैठे तो पहली बात होती है स्थान। एकदम शांत स्थान हो, बाहर की आवाज अंदर ना आए, क्योंकि इससे वक्ता और श्रोता दोनों को डिस्टर्ब होता है। दूसरा गान, आनंद से गान किया जाए। तीसरा ज्ञान, ज्ञान पूर्वक कहा जाए। फिर आता है ध्यान, कि आपका जो ध्यान है वो इसमें ही लगा रहे। और 5वां कान, आपके कान एकाग्रचित होकर के एकदम भागवत को ही सुने। स्थान, ज्ञान, ध्यान, गान और कान। केवल अगर आपको समय दिया जाता है, मान लीजिए 2 घंटे भागवत है, तो 2 घंटे जो है वो इसी में ही लगा दीजिए अपने, एकाग्रचित होकर। क्योंकि 2 घोड़ पर सवार व्यक्ति गिरता है, इसलिए एकाग्रता जीवन में लाई। तो नारद जी ने भागवत कैसे सुनी? सूत जी कहते हैं ऋषियों, नारद जी भ्रमण करते करते विचरण करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन, वृंदा यानी तुलसी। तुलसी का जो वन है उसे कहा जाता है वृंदावन। वृंदावन में नारद जी पहुंचे। सुंदर मंद मंद हवा चल रही है। सुंदर कैसे? कि आनंद दे रही है।
तो मंद मंद हवा चल रही है, वृक्ष हिल रहे हैं, पक्षी जो है अपना कलरव कर रहे हैं, आवाज अपने में आनंदित कर रहे हैं। यमुना जी का जल बह रहा है। नारद जी को आकर थोड़ी शांति मिली। नारद जी को वहां पर शांति का अनुभव हुआ। कि अब यहां पर शांति है। परंतु उसी क्षण नारद जी वहां पर एक कौतूहल देखते हैं, एक आश्चर्य का दृश्य देखते हैं कि सामने एक नवयुवती स्त्री है बैठी है। उसके घुटनों के पास में दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, वृद्ध, और कई स्त्रियां उन्हें हवा झेल रही है। और उस स्त्री ने नारद जी को अपनी ओर बुलाया, क्योंकि व्यक्ति के जब जीवन में कष्ट आते हैं तो समाधान हल या तो भगवान है, आप स्वयं उनको साधना कीजिए, उनको पूजिए, कष्ट आएंगे ही नहीं, कर्म अच्छे रखिए। पर आए तो उसका उपाय संत है, मुनि है, महात्मा है। तब वह संत को देखा और संत को अपनी ओर बुलाया है। नारद जी उनकी ओर गए। नारद जी को अपनी ओर आता देख वह थोड़ी प्रफुल्लित, हर्ष, खुशी हुई उसे, और नारद जी को देखते ही संत को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहिए देवी, क्या बात है? तो वह अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम है भक्ति, धर्म देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में पालित पोषित होती हुई, महाराष्ट्र से धीरे विवाहित होती, आगे बढ़ती बढ़ती गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं चित्र विचित्र हो गई। और जब मैं वृंदावन पहुंची हूं, यहाँ आने से पूर्व मेरे बच्चों को लगता है कली का आगमन, कली यानी कलयुग का आगमन हुआ। तो मैं तो हो गई जवान, मैं मां हूं, मैं जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। इसका समाधान कीजिए। संत के पास तो समाधान होता है। तो नारद जी ने कहा जरूर। नारद जी ने उन्होंने कई उपनिषद इत्यादि का बखान किया है, सब कुछ सुना दिया, वेद शास्त्र, परंतु कोई वो तो टस से मसी ना हुई। इतने में आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ, कि सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचने लगे, भाई इतने कर्म, मैंने इनको कर्म कांड तो सुना दिया, अब कौन सा ऐसा कर्म बच गया? सत्कर्म। तो यह चिंता विचार सोचते सोचते नारद जी दौड़ते हुए जा रहे थे, और नारद जी बद्रिकानाथ आश्रम की ओर से आगे बढ़े। वहां उनको मिलते हैं सनत कुमार, चार भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। देखकर कहा, कथम ब्रह्मानंदिन मुखम कुतश्चिंतान्तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमना तव। कि अरे नारद जी ब्रह्मपुत्र, तुम इतने तेजी से कहां दौड़े जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चिंतान्तुरो भवान। अरे तुम्हारी चिंता का कारण क्या है नारद? अगर कोई तुम्हें देख लेवे तो उसके जीवन से चिंता दूर हो जाती है। तुम आज चिंतित हो, क्या कारण है नारद, बतलाओ। तो नारद जी उन्हें बतलाते हुए कहते हैं कि हे ऋषि, मेरे साथ ये हुआ। अहम तु यातो ज्ञात्वा पृथ्वी सर्वोत्तमामृति, कि मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर यहां पर आया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी सब स्थानों पर जाकर पर नापश्य कुत्रचित् धर्म मनस संतोष कारकम, परंतु सच कहता हूं मुझे कहीं पर भी संतोष न। कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता धु, कि यह कली जो है इसका मित्र अधर्म है और धर्म को इसने बांध दिया है।
लोग धर्म करते ही नहीं है। और मुझे जाकर के कहीं वृंदावन में संतोष मिला तो मैंने वहां पर यह दृश्य देख लिया और यह वार्ता हुई और कहा गया कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म बताइए, सत्कर्म सोचकनम नूनम यज्ञ ज्ञान स्मृतो श्रीमद् भागवतालाप श्रवणामपि दुर्लभम्। श्रीमद् भागवतम सारम शास्त्र वेद देवच श्रीमद् भागवतम देवम कृष्ण स्मृतो। कि नारद सत्य कर्म या सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्ण। वह है सत्कर्म। नारद ने कहा भागवत जी से समाधान हो जाएगा? कहा बिल्कुल, कलयुग में केवल यही साधन है व्यक्ति को तारने का। अब रखे कहा? तो गंगा किनारे आनंद नामक सुंदर घाट पर श्रीमद् भागवत जी कथा का आयोजन हुआ है। अब नारद जी तो अकेले हैं, विवाह थोड़ी हुआ है, परंतु भागवत में अकेले भी आप यजमान हम बन सकते हैं। मतलब अकेले भी हम पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थान भी स्त्री का दाईं तरफ हो जाता है। तो जैसे ही आयोजन रखा गया, धीरे 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 सभी को पता लगा कि ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन रखा है, तो भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे भीड़ और अधिक होने लगी। सब कथा सुनने, अरे नारद ने कथा कराई है, नारद ने कथा कराई है, नारद ने कैसे करवा दिया। अलग अलग विचारों से लोग वहां पहुंचे। कुछ सुनने की श्रद्धा से भी, ज्यादातर सुनने की श्रद्धा वाले सब वहां पहुंचे, आनंद से कथा को सुन रहे थे। पर भागवत जी के बीच में अगर समस्या आ जाए तो उस समस्या को लिख कर रख लेना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। जब व्यास जी उतरे मंच से, या उनको लिख कर दे देवे कि ये समस्या है, इसका आप समाधान बतलाइए। पर मन में कोई समस्या न रखें। प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्ण। और सभी ऋषिगण सुन रहे हैं। तो नारद जी के मन में अब समस्या आ गया, विचार आ गया। सनत कुमार ने कहा क्या हुआ नारद? तो नारद ने कहा एक शंका है। सनत कुमारों ने कहा बोलो, अभी समाधान करते हैं। तो कहा कि आपने कहा कि भागवत सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, रस सिंधु है, मैं मानता हूं है। पंचम वेद है, ये भी मैं मानता हूं। व्यक्ति को भव सागर से पार करा देती है, ये भी मानता हूं। ये मैंने मान लिया कि जीवित व्यक्ति को इसने पार करा दिया, चलो करा दिया। परंतु क्या कोई अगर भूत प्रेत योनि में चला जाए, प्रेत आत्मा बन जाए, तो क्या भागवत उसे मुक्ति दिला सकता है?